हाँ जी, पहले आपका डिस्कस कर लूँ। यस यस। देखिए, जो अभी स्पर्म काउंट या जो मोटिलिटी हमारी कम हो रही है आपकी, है ना, वो उसकी 2-3 वजह दिख रही है मुझे। एक तो जो है वो वेरिकोसिल है, ठीक है। तो हाँ, तो वेरिकोसिल में क्या होता है, जो हमारी वेन्स हैं, जो वहाँ की नसें रहती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, वो उनका गुच्छा जैसा बन जाता है ना। तो वहाँ पे जो स्पर्म्स है वो स्टेगनेंट हो जाते हैं, अटक जाते हैं। उसकी वजह से वो डेड भी हो जाते हैं और उसकी वजह से उनकी मोटिलिटी भी कम हो जाती है। वन थिंग। दूसरा है कि इन्फेक्शन हो रखा है वहाँ, जो अपने एपिडाइडिमिस है उसमें इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो वो भी कहीं ना कहीं स्पर्म्स के जो फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। तो और हाइड्रोसिल भी है। तो ओवरऑल हम बोले कि तो जो हमारी वहाँ की बनावट है वो पूरी डीअरेंज्ड हो गई है स्क्रोटम की, ठीक है। तो हमें वहाँ पे उसकी स्वेलिंग पे, वेरिकोसिल पे, समटाइम ऐसे भी पेशेंट देखे जाते हैं कि जिनका वेरिकोसिल अगर प्रोग्रेस होता है तो उनके काउंट में 0% स्पर्म भी हो जाते हैं। तो हमें मेनली काम जो करना है वो आपके रूट कॉज पे करना है, वेरिकोसिल को ग्रेजुअली रिजॉल्व कराना है, हाइड्रोसिल और जो आपका एपिडाइडिमल सिस्ट या इन्फ्लेमेशन हो रहा है उनको ठीक करना है। तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें वहाँ पे करेक्टिव होंगी। आपको कुछ अल्कोहल, टोबैको, इन सब की हिस्ट्री है, कुछ लेते हैं आप? नहीं नहीं मैम, नो अल्कोहलिक नहीं है ना, तो टबैको और ये स्मोकिंग भी नहीं? नथिंग। और एसिडिटी रहती क्या आपको? एसिडिटी है मैम, और एक्चुअली अभी थोड़ा सा पेशेंट हूँ मैं। एसएलई का? थैलोसीमिया माइनर। हाँ हाँ, थैलोसीमिया माइनर भी है। और एसिडिटी लंबे समय से रहती है क्या? यस मैम, वो उसी की वजह से मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, जिससे लीवर में थोड़ा वो ये वो तो वो थैलोसीमिया माइनर की वजह से मुझे वो रहता है। तो आपकी एसिडिटी रहता है, गैस होती है। एसिडिटी में क्या होता है, जलन होती है कि ब्लोटिंग होती है? नहीं, ब्लोटिंग होती है मैम, भारीपन रहता है। भारीपन रहता है, जलन नहीं होती गले में या चेस्ट में? जलन नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो पेट भारी रहता है। पेट साफ होता है आपका? मैम उसके लिए जब रूट कॉज कुछ दवा लेते रहते हैं तो ठीक रहता है, या वॉकिंग करेंगे तो ठीक रहता है। नॉर्मली मतलब अगर ऐसे ही आराम करते रहेंगे तो नहीं होता, तो नहीं होगा। और भूख कैसी है? भूख वर्कआउट करना पड़ता है तब होगा, मतलब प्रॉपरली। अच्छा, और भूख लगती है रोज? इसमें भूख तो रहती है। जुबान दिखाइए। ठीक है। आपको ना सबसे, आप कहाँ से, ये किधर है मिर्जापुर? ये मैम इलाहाबाद प्रयागराज है, और बनारस वाराणसी, उन दोनों के बीच की जगह है ये। अच्छा, देखिए सर, सबसे पहले आपको आपकी एसिडिटी और जो ब्लोटिंग, पाचन वाला पार्ट ठीक करना है, ठीक है। जब हम वो वाला पार्ट ठीक करेंगे तब धीरे धीरे हम आपकी चीज़ें ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको दवाइयाँ, एक अच्छा हेल्दी रेजिमेंट जिसमें हमारे एसिडिटी, ब्लोटिंग वाली चीज़ें ना खाएं, हम रात को जगे नहीं। जैसे एसजीपीटी, एसजीओटी भी इम्बैलेंस कभी कभी रहता है, मैंने चेक कराया है। और उसकी वजह से जो ये पीलिया का वो सिम्टम्स कभी कभी शो होता है, तो उसमें जो उसको जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। बिलिरुबिन रेज्ड रहते हैं आपके? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो सर सारी चीजें लीवर से कनेक्टेड हो रही है। यस यस मैम, बिलिरुबिन थोड़ा सा मतलब 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, 1.2 1.1 ऐसे करके, मतलब 1 पॉइंट के 1 रहता ही है। हाँ, तो देखिए आपको अभी आपके मुझे आपको सर एक तो विरेचन एडवाइस कर रही हूँ मैं आपको, है ना। डिटॉक्सिफिकेशन, विरेचन करना चाहिए और उसके साथ साथ दवाइयाँ स्टार्ट करिए। ये आपका हुआ की समस्या है मैम, ये मैम पहले भी दिखाया था तो उन्होंने बोला था मुझे, लेड का भी एक बार मैंने चेकअप कराया था कि बॉडी में लेड बढ़ा हुआ आया था।
मैंने इसके लिए बॉम्बे अपना सैंपल भेजा था। तो वहां से फिर मेरा चेकअप होकर के आया था। तो उन्होंने बस ऐसे ही उसका कोई रूट दवा दिए नहीं थे, बट बोले थे कि आपके उसमें लेट है। तो उस समय मैं काफी आयुर्वेद की ही वो ले रहा था। तो उन्होंने बोला हो सकता मे भी हो सकता है इसकी वजह से भी आयुर्वेद की वजह से भी हुआ। आयुर्वेद की वजह से मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आयुर्वेद की वजह से कभी भी ये जो आप बोलते हैं ना कि जो मेटल्स फ्री मेटल्स बढ़े हुए, ऐसा कभी नहीं रहता। अगर आप अच्छी कंपनी की अच्छी बनी हुई आयुर्वेदिक दवाइयां खाते हैं तो, अगर आप सस्ती वस्ती इधर उधर की खाएंगे तो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली रहेगी ही, है ना एक। लेकिन अब वैसे अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयां में जो भस्म यूज होती है वो बहुत अच्छी हाई स्टैंडर्ड भस्म यूज होती है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और अब आपको कराना है सबसे पहले, एक तो आप विरेचन में आपको एडवाइस कर रही हूँ, तो आपको विरेचन करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके जो शुक्राणु कम है उनके बढ़ने की दवाइयाँ और उनकी मोटिलिटी बढ़ने की दवाइयाँ। तो सर मे भी पॉसिबल हो कि आपको मैं इंदौर बुला सकती हूँ पंचकर्मा के लिए। पंचकर्मा के लिए जी मैम एक्चुअली देखेंगे मैम, अगर छुट्टी मिलेगी तो फिर आ सकते हैं। थोड़ा सा मतलब वो जॉब है मैम, तो छुट्टी मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। क्योंकि सर देखिए पंचकर्मा के बाद जो हम पंचकर्मा के साथ साथ मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे, वेदर सिर्फ मेडिसिन के, ठीक है। तो पंचकर्मा तो मस्ट है, क्योंकि लीवर आपका स्टिमुलेट करना है, हमें विरेचन करना है, सबके लिए पंचकर्मा मस्ट है। उसके साथ साथ दवाइयाँ ये करनी रहेंगी आपको, ठीक है। ये तो आपका हो गया। वाइफ की बात करूँ तो AMH उनका 1.7 है, एक तरफ की ट्यूब ब्लॉक है ना। तो उनके लिए भी यही एडवाइसेबल है कि पंचकर्मा, जिसमें हम लोग वमन विरेचन ही करते हैं, और उसके साथ एग की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए जो दवाइयाँ देते हैं वो दवाइयाँ। क्योंकि एक तरफ की ट्यूब, अभी ये आपकी ट्यूब का ऑपरेशन आपने कब करवाया था, खुलने वाला लेप्रोस्कोपी? मैम 19 दिसंबर 22 में कराया था ना। और HSG आपकी 23 की है, 19 दिसंबर। हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो एक तरफ उनकी जो आपकी HSG थी उसमें एक तरफ की ट्यूब में पानी भरा हुआ है ना, हाइड्रोसेल्फिन। हाँ तो उसके लिए उनको अभी पहले सबसे पहले तो दवाइयाँ चालू करेंगे ताकि पानी थोड़ा सूखे वहाँ का। उसके बाद उनको भी, जैसा कि अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो उसमें मैं बताती हूँ कि हाइड्रोसेल्फिन से पहले हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसको अगर वो स्टिल ब्लॉक है तो फिर हम अपना उत्तर बस्ती करते हैं उसमें। तो उत्तर बस्ती करनी है, और सबसे पहले तो उनकी तो आप सबसे पहले दवाइयाँ स्टार्ट करो ताकि पानी सूखे और क्वालिटी ऑफ एग जो है वो इनहेंस हो, ये करना रहेगा उनको। तो मैम जो जिस डॉक्टर को अभी हमने कंटिन्यू रखा है उन्होंने मेरे से यही बोला सब कुछ सही हो गया है मेरी तरफ से, और जो भी था मैंने सब सही कर दिया, अब तो नेचुरली होना चाहिए। बट ये है कि मैं ऐसे टाइम कटता मतलब निकल रहा है तो पास हो रहा है, इसलिए अच्छा नहीं थोड़ा सा। नहीं सर देखिए क्या है, फैक्टर भी है। एक बार क्या होता है, जैसे एक तरह दोनों आप दोनों के फैक्टर अफेक्ट हो रहे हैं ना, आपकी मोटिलिटी भी हो रही है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म भी अच्छी नहीं हो रही है, उधर ट्यूब भी बंद है, तो हमारी इसी वजह से हमें सक्सेस में दिक्कत आ रही है। तो उन सारी चीज़ों को आप करेक्ट करेंगे, जैसे वाइफ का जो एग क्वालिटी अच्छा करेंगे, दूसरी तरफ की ट्यूब के ऊपर भी हम काम करें। इतने नंबर ऑफ एग इतने भी कम नहीं है, 1.7 है, मेरे तो 0.3-0.4 वाले पेशेंट कंसीव होते हैं, ठीक है। तो आप दोनों के फैक्टर्स जहां अफेक्ट हो रहे हैं वहां पे काम करोगे आप तो रिजल्ट हमें मिलेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं मिलेंगे। लेकिन उस पर आपको ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही है वो करनी पड़ेंगी। एक तो उनकी हाइड्रोसेल्फिन्स को दूर करो, क्वालिटी ऑफ एग इनहेंस करनी रहेगी अपने को, और आपको तो सबसे पहले आप एक डिटॉक्स प्लान करके फिर दवाइयाँ स्टार्ट करो जो आपके एसिडिटी, पाचन, इनको भी काम करे, दूसरा आपके वेरिकोसिल के ऊपर काम करे, और क्वालिटी ऑफ स्पर्म हमारी और मोटिलिटी इनहेंस करे। ये सारी चीजें रहेंगी। तो मैम कितना टाइम मतलब लगेगा जैसे इन सबको एनहांस करने में? सर देखिए वेरिकोसिल में कितना टाइम, कम से कम 3 महीने तो मिनिमम 3 से 4 महीने चाहिए। 3 से 4 महीने रिक्वायर्ड है, और वो भी मैं आपकी पहले एक सोनोग्राफी अभी लेटेस्ट करवाऊंगी,
ये सोनोग्राफी आपकी लास्ट ईयर की है? जो ईयर की नहीं है, अभी जस्ट 3 or 4 month लास्ट की है। अच्छा, तो मैंने वो उससे पहले वाली देखी होगी, तो फिर अभी नहीं कराएंगे, इसके अकॉर्डिंग ही मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे सर। 3-4 महीने लगेंगे मिनिमम रिक्वायर्ड है, कम से कम 3 से 4 महीने। अच्छा मैम, ये जो आप कह रहे हैं और ये, तो ये सब फैक्टर मतलब है, लेकिन कोई बड़े फैक्टर तो मे बी रूट कॉज नहीं करने चाहिए ना? क्यों नहीं करना चाहिए भाई? अगर एक पाइपलाइन है और उसमें वो पाइपलाइन आड़ी तिरछी रहेगी, उसमें ऑलरेडी कोई चीज गंदगी भरी रहेगी, तो पानी चाहे कितना भी अच्छा उधर से हमारे पास रिजर्वायर हो, वो खेत तक तो नहीं पहुंचेगा ना। एक सिंपल लॉजिक लगाइए ना। तो एक तो बड़ा है, वेरिकोसिल तो बड़ा रीजन है सर, कोई ऐसी। और दूसरा इन्फेक्शन है, आपको जो एपिडार्मियल स्वेलिंग हो रही है वो क्या करेगी, वही जो आपका पीटीसी अभी देखा है मैंने, उसमें भी पोस्ट क्वार्टस टेस्ट में भी इवन इन्फेक्शन है। तो हमें सारे पार्ट पे काम करना रहेगा, तभी तो होगा, है ना? सारे टेस्ट आपने ही मुझे भेजे हैं, वो हाईली सजेस्ट करने हैं कि भाई हमें इन चीजों पे काम करना ही करना है, तभी सारी चीजें ठीक हो पाएंगी। मैंने जो भी मुझे रिक्वायरमेंट था, मैंने सारे टेस्टिंग वगैरह करा लिए। अब कराने के बाद भी अगर कोई मतलब रिजल्ट अगर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर सर यही है, इसी नॉलेज में आप आई, इसी सर टेस्ट रिजल्ट नहीं देते हैं, टेस्ट डायग्नोसिस देते हैं। मेडिसिन, ट्रीटमेंट, पंचकर्मा रिजल्ट देता है। टेस्ट तो डायग्नोसिस दे रहे कि हमें ये तकलीफ है ना, वो रिजल्ट थोड़ी ना देंगे। रिलीफ तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ही देगा ना, तो उस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आप डिसाइड करिए, जैसा भी रहे रिसेप्शनिस्ट से कोऑर्डिनेट करके बता दीजिए कि अभी मेडिसिन भेजूं आपको कि आप पंचकर्मा के लिए प्लानिंग करोगे इधर आने का, जो भी रहे बताना आप। ठीक है, सिर्फ 4 days तो मतलब आपको एक दिन तो आने में ही लग जाएगा। हाँ, एक दिन आने। हाँ, तो आप मान के चलो कि 4-5 दिन तो आपको मेरे पास लगेंगे। 4-5 दिन तो लगेंगे, और ऐसी प्लानिंग करेंगे कि दोनों का एक साथ ही करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है मैडम, ये मैसेज है, इससे बात कर। नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो। नमस्ते, बोलिए। मैम मेरी रिपोर्ट अभी मेरी जितनी जांची हुई मैम, कुछ ठीक नहीं हुआ है अभी तक। आप कह रहे हैं कि अभी ब्लॉक है। एक ब्लॉक है ना, पढ़ो रिपोर्ट पढ़ो। HSG जो अभी कराई थी ना आपने 23/11 में, 11वें महीने 23 में, उसमें आपकी लेफ्ट ट्यूब ब्लॉक है। राइट या लेफ्ट में मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक ब्लॉक और एक खुली हुई है। मैम लेप्रो करवाई थी, लेप्रो से भी मैम ठीक नहीं हुआ मेरा। लेप्रो से तो ट्यूब थोड़े समय के लिए खुल जाती है, फिर बंद हो जाती है ना? हाँ। मेरा ट्रीटमेंट बेकार चला गया। कुछ नहीं कर सकते, अब तो हो गया ना। लेप्रो में बंद हो जाती है। लेप्रो वाले डॉक्टर अधिकतर बोलते हैं कि 19 दिसंबर कराया था मैडम। हाँ, तो वो एक जो आपके HSG है ना लास्ट, उसको देखो आप। मेरे पास अभी इसी में आपने भेजी थी, इसी वाले मोबाइल में है। उसमें आपकी जो HSG एक्सरे है ना, उसमें एक साइड का हाइड्रोसेल्पिंग से ट्यूब बंद है आपकी। हाँ, वो उसमें वो डाला है मैम। हाँ, माइल्ड कुछ दिख रहा है। हाँ है। माइल्ड और मॉडरेट कुछ नहीं होता है। स्पर्म पानी में जाएगा तो वो डूब ही जाए, अंडा पानी में जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे वो माइल्ड हो चाहे वो प्रोफ्यूज हो, है ना? तो एक तरफ की खुली है, एक तरफ की बंद है। प्रॉब्लम तो है मैम, जितना ट्रीटमेंट के बाद कुछ मुझे लाभ ही नहीं मिला अभी तक। मतलब जैसे पहले था उससे भी बेकार हो गया। कोई बात नहीं, अब आप आयुर्वेदा में आ गए ना, आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हर जगह से उम्मीद छोड़ दिया है मैंने आपको, मतलब सर्च करते करते आप मिले हैं। कोई बात नहीं, एक बार जाके अच्छे से टेस्टिमोनियल देखो हमारे पेशेंट्स के, बहुत सारी वीडियो हैं, आप
के से भी बहुत बेकार केसेस रहते हैं, उनमें भी अच्छी सक्सेस मिली है। तो आप एक बार उनको देखो, आपका मूड बनाओ क्या करना है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम, ये तो जीन पे वर्क करते हैं, जैसे मुझे थैलेसीमिया माइनर है, तो जीन इंजीनियरिंग पर भी काम करती हैं। सर जो हमारा पंचकर्मा है ना, वो बीज शुद्धि पे काम करता है। जो हमारे स्पर्म ओवम है उनकी क्वालिटी, उनको प्योर करता है, उनको अच्छा करता है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनको जीन एबनॉर्मलिटीज की हिस्ट्री रहती फैमिली में, पेरेंट्स घबराते हैं कि भाई आगे उनमें भी ना, तो उनमें पंचकर्मा बहुत अच्छा काम करता है। अनुवांशिक चीजों में पंचकर्मा बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि बहुत डीप सेल लेवल पे क्लींजिंग है। ये ऐसे नहीं है कि आपने पानी पिया, दबाया, निकाल दिया, ये सेल तक जा के काम कर रहा है। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है। आज एक वीडियो है ना, आज ही मैंने एक वीडियो बनाया पेशेंट्स का, वो रहेगा कम्युनिटी पे, देखिए आप। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा यही रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर मतलब थैलेसीमिया में आप तो जानती ही हैं कि मेजर की भी चांसेस रहते हैं। नहीं तो पहले आप आपके दोनों पे, आप पे काम करो ना, क्यों रहेंगे बच्चे में, नहीं रहेंगे। हाँ। है ना, उस पे काम करेंगे तो होते हैं चीजें, ठीक होती है। ठीक है, आप दोनों डिसाइड करो। जैसे मुझे डिसाइडेड है मैम, वो तो मतलब चलना ही है आपके उसमें। हमने मुलाकात बस ऐसे यूट्यूब से देखे थे, अभी तो मतलब लाइव बात हो रही है, तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आप बातों को पकड़ रहे हैं, और मतलब जो गाइड दे रहे हैं वो भी एक तरह से एक्यूरेट दे रहे हैं। तो फिर लगता है कि हाँ चलना चाहिए। तो वो मेरे तरफ से है कि हम लोग चलेंगे। बट ये है कि आपको मेरी प्रॉब्लम है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप आपकी सारी समस्या कुछ भी आपको याद आ, जो बातें, कोई बात नहीं, आपको जैसे अभी तो ठीक है आप मुझे बता रहे हो, इन बाद में भी आपको लगता है कि मैं कुछ बताना मैम को भूल गया हूँ, ठीक है, तो एक वॉइस मैसेज भेजो, उसी नंबर पे फॉरवर्ड करो आप, जो भी सारी पूरा एक केस आपका बना के, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से करते हैं। मैम मुझे सारी बातें किनारे करके ये जानना है मैम, मुझे हो जाएगा ना दोबारा इस प्रेगनेंसी और सब छोड़ दी, मैं थक गई हूँ। हो जाएगा, हो जाए। अंडे हैं आपके पास ना, नंबर ऑफ है। सर के ऊपर अपने को ज्यादा काम करना है, सर के ऊपर ज्यादा काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, अपन उसके ऊपर काम करें। अभी तक क्या होता है कि आप लोग बहुत समय गवा चुके होते हो, आपका ये होता है। गवाना क्या, मेरी बिटिया हो गई, बिटिया होने के बाद भी मैंने ये समस्या झेल लिया। कोई बात नहीं, अभी करेंगे उस पर काम। ठीक है, करो आप लोग प्लान।